अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मालूमाती जहां में खुशामदीद। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यू फाइल कैसे बनाई जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले से बनी हुई फ़ाइल को कैसे ओपन किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़ाइल को कैसे सेव किया जाता है और सेव एज़ की ऑप्शन क्या होती है। ये सारी ऑप्शंस पढ़ लेने के बाद अब हमारे पास जो अहम ऑप्शन इस मेन्यू में रहती है वो है प्रिंट की। और प्रिंट की जो ऑप्शन है इसमें हम पेज सेट करना भी सीखेंगे, क्योंकि प्रिंट करने से पहले पेज का जो सेटअप है वो देखना भी ज़रूरी होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस वीडियो में पेज सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। पेज सेटअप से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो व्यू हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो 3 किस्म की हैं। एक तो नॉर्मल व्यू है जिसमें ये फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है, शादी खाना आबादी दुख्तर मुलाजिम हुसैन शाह बस्ती जत शुमाली बहोवा। तो ये जो दूसरा व्यू है उसमें ये पेज लेआउट का व्यू है, इस पे क्लिक करते हैं। और जो तीसरा व्यू है वो है पेज, कौन सा है, तीसरा व्यू है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो जो सबसे अच्छा है मेरे ख्याल में वो है पेज लेआउट। इसमें पेज बन जाता है और बेहतरीन शेप में पेज आ जाता है। अब ये जो फ़ाइल है ये तो हमने बना ली। अब हमने इसमें पेज को सेट करना है, क्योंकि इसके बाद हमारी जो फ़ाइल है वो प्रिंट होने वाली है। तो प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप होता है, उसको आज हम देखेंगे। इस पे क्लिक किया, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये तो पहले से बनी हुई फाइल है। तो पेज सेटअप की यहाँ ऑप्शन शो हो रही है। पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। इसमें हमने ये देखना है कि पेज हमारा कौन सा है। ये लेटर साइज़ और लीगल साइज़ और स्टेटमेंट, ये सारे साइज़ हैं। A4, B5, A4 और B4। हमने जिस पेज पे इस फाइल को प्रिंट करना है वो पेज हम लगा लेंगे। फर्स्ट किया हम A4 लगाते हैं, A4 पेज हो गया। उसके बाद है पेज को हमने पेट्रियार्ट या लैंडस्केप किस शेप में प्रिंट करना है, लैंडस्केप में प्रिंट करना है या पेट्रियार्ट में करना है। उसके बाद हमारा मार्जिन है। मार्जिन में हमने लेफ़्ट साइड पे कितना स्पेस रखना है, राइट साइड पे हमने कितना स्पेस रखना है, टॉप पे हमने कितना रखना है और बॉटम पे हमने स्पेस कितना रखना है। हम इस पेज सेटअप वाले जो पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है इसमें मार्जिन के बटन पर क्लिक कर लेने से जहाँ हम स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। तो पेज को हमने
किस तरह सेट करना है, या जो पेज में मौजूद हमारा डेटा है उसको हॉरिजॉन्टली यानी कि या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किस शेप में हमने इसको प्रिंट करना है, डेटे को किस शेप में लाना है। तो अब हमारा अगर डेटा हम सेंटर में प्रिंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो दोनों अतराफ़ हैं इनका फासला भी बराबर हो, और जो ऊपर वाली दोनों, ऊपर और नीचे वाली दोनों अतराफ़ हैं डेटे में जो स्पेस आए उनका फासला भी बराबर हो। तो हम दोनों को, ये जो ऑप्शन है सेंटर ऑन पेज वाली, इस पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। देखें जी, ये जो आपके सामने ये स्केच नज़र आ रहा है, जब इस पे मैं वर्टिकली पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ जाता है। इससे ये साबित होता है कि आपका जो डेटा है वो सेंटर में प्रिंट होगा अगर कम डेटा है। अगर आपका पूरा पेज है तो वो तो वैसे सही आएगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा डेटा है, आप चाहते हैं उसको कि वो सेंटर में आ जाए, तो वो सेंटर में इस तरह क्लिक कर लेने से आ जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि टॉप पे हमारा जो है ना स्पेस 0.75 के बजाय 1 इंच का हो, तो हम यहाँ 1 टाइप कर लेंगे। ये देखें। अब इसी तरह इसको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पेज सेटअप में एक दूसरी ऑप्शन यहाँ नज़र आ रही है हेडर एंड फुटर की। हेडर एंड फुटर का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात आपने बुक्स पे देखा होगा पेज नंबर लगे होते हैं, या ऊपर कोई एक ही लफ्ज़ होता है जो हर एक पेज पे प्रिंट किया हुआ होता है, या ऊपर पेज नंबर लगा होता है। तो ऊपर पेज के जो ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है उसको हम हेडर कहते हैं, और पेज के नीचे जो कुछ लिखा होता है, चाहे वो नंबर लिखा हुआ हो या कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हों, तो उसको हम फुटर कहते हैं। और इसी तरह देखें जी, कस्टम हेडर, कस्टम फुटर, कस्टम हेडर। यहाँ अगर मैं लेफ़्ट सेक्शन पे यहाँ कुछ लिखता हूँ, फ़र्ज़ किया मैंने लिख लिया आमिर फोटोस्टेट मैंने लिख लिया PH फोटोस्टेट। तो लेफ़्ट सेक्शन पे, लेफ़्ट साइड पे ऊपर की जानिब हमारे पेज पर ये आमिर फोटोस्टेट लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ सेंटर में अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं इसी को आमिर फोटोस्टेट को सेंटर में भी लिख सकता हूँ। स्टेट का लफ्ज़ गलत हो रहा है, तो ओके कर देता हूँ। यहाँ ओके किया। ये देखें, ये जो हमने ये मार्जिन सेट किया है, ये जो हमने लेफ़्ट और राइट को छेड़ा है इस फाइल को, तो ये जिस तरह हमने लगाया है उस तरह ये पेज हमारे सामने आ गया है। ऊपर जो हेडर की भी आपको समझ आ गई होगी, ये ऊपर देखें मैंने आमिर फोटोस्टेट लिखा हुआ है। ये चाहे इस फाइल के 40 पेज भी हों, हर एक पेज पे यही आमिर फोटोस्टेट लिखा हुआ नज़र आएगा। ये जो ऊपर तहरीर लिखी हुई है इसको हम हेडर कहते हैं। अगर इसी आमिर फोटोस्टेट को मैं यहाँ पेज के नीचे वाली साइड पे लिखता तो इसको हम फुटर कहते हैं। तो आमिर फोटोस्टेट की बजाय हम यहाँ नंबर भी लगा सकते हैं, कुछ साइन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम दोबारा फाइल को सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रीव्यू है ये सही नहीं आ रहा। हमने पेज सेटअप सही तरीके से करना है। दोबारा इस पर क्लिक किया,
पेज पे क्लिक किया, ये मार्जिन पे, ये जो 3.5 3.2 लगा हुआ था, हमने इसको उसी तरह 0.7 नॉर्मल कर देना है, और इसको भी हमने 0.7 कर दिया, और टॉप वाले को भी हमने 0.7 कर दिया और ओके किया। तो देखें ये हमारी फ़ाइल दोबारा ठीक हो गई है। यहाँ से हम पेज को सेट कर सकते हैं। इस पे पेज सेटअप वाले ऑप्शन में, पेज सेटअप वाले डायलॉग बॉक्स से हम पेज नंबर भी लगा सकते हैं, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हैं, और पेज को प्रिंट करने से पहले हम उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो दोबारा हमारी फ़ाइल ये सामने आ गई है। ये फ़ाइल इसलिए ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि हमने इसका जो सेटअप था उसको छेड़ा है, और दोबारा हम इसको अगर ठीक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारी फ़ाइल दोबारा वैसी शेप में आ गई है जैसी हमने ओपन की थी, लेकिन इस पे ये आमिर फॉर स्टेट हमने चूँकि हेडर लगा दिया है वो लगा हुआ है। अब देखें जी, इस पेज पे भी आमिर फॉर स्टेट लिखा हुआ है, दूसरे पेज पे भी लिखा हुआ है, और तीसरे पे भी। ये चाहे 100 पेज हों या 1000 पेज हों, उस पे ये लिखा हुआ आएगा। इसको हम हेडर कहते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।